हे भगवान, फिर से वही सपना। ये है मोहन, सूरज और राम। तीनों ही घनिष्ठ मित्र हैं। एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तीनों ही मॉडर्न जमाने के लड़के हैं और तीनों ही गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को छुट्टी और मौज मस्ती का दिन मानते हैं। यार मोहन, 2 दिन बाद 26 जनवरी है, यानी छुट्टी का दिन। कोई प्लान हो तो बता, या फिर घर में आराम करने का इरादा है? अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी 26 जनवरी आने में 2 दिन है, कोई ना कोई प्लान बना लेंगे। चलो फिर कैंटीन में बैठकर डिस्कस करते हैं। तीनों दोस्त कैंटीन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तीनों को कोई मतलब नहीं था अपने भारत के इतिहास से, स्वतंत्रता सेनानियों से। तीनों ही अपनी मस्ती में रहते थे। तो फिर तय रहा 26 जनवरी को हम लोग बाहर जाएंगे। हॉस्टल के रूम में तीनों गप मार रहे थे। इन तीनों में एक चीज सामान्य थी और वह यह है कि तीनों को एक ही सपना आता है। वह सपना कुछ आधा अधूरा और अजीब सा होता था। बातों बातों में पता चला कि तीनों की समस्या एक ही है। यार सूरज, क्या बताऊं, मुझे अक्सर एक ही सपना आता है। कैसा सपना? यार बड़ा अजीब सा सपना होता है। मैं सपने में एक अंधेरी जेल को देखता हूँ जहाँ कुछ लोग बंदी बनाए गए हैं और कुछ ब्रिटिशर्स उन बंदियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको कोड़े मार रहे हैं। वह बंदी दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। क्या बात कर रहे हो मोहन? यही सपना तो मुझे भी अक्सर आता है। तभी राम उन दोनों को बीच में टोकता है। बंदी जब दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, उसके बाद तुम दोनों उठ जाते होगे। दोनों चौंक कर हाँ में जवाब देते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें भी यही सपना आता है? हाँ यार, मुझे भी यही सपना आता है। बड़ी अजीब बात है कि हम तीनों को एक ही सपना आता है। छोड़ो यार, हो सकता है कि ये एक संयोग हो। तीनों ही इसको एक संयोग मानकर हंसी में टाल देते हैं। पर यह सपना उनको बचपन से आ रहा था और जैसे जैसे यह बड़े हो रहे थे, इनके दिल और दिमाग पर यह सपना अपनी गहरी छाप छोड़ रहा था। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का दिन नजदीक ही था। कॉलेज में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। इन तीनों दोस्तों को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। तीनों ने प्लान बनाया कि कहीं घूमने चला जाए और ऐसी जगह चला जाए जहां भीड़ ना हो और शांत जगह हो। गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले तीनों ने अपने बैग पैक किए और सुबह ही निकल पड़े। ये कोई साधारण म्यूजियम नहीं था। ये इतिहास का वो जख्म था जिसको याद करके आज भी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन, सूरज और राम तीनों ने घूमने के लिए एक म्यूजियम चुना था और इस म्यूजियम के इतिहास को जानने के लिए उन्होंने अपने साथ एक गाइड को लिया था। गाइड उन तीनों को बताता है, यह म्यूजियम अंग्रेजों के जमाने की जेल की नकल है। इस म्यूजियम को ऐसे बनाया गया है कि देखने वालों को लगे कि ये एक असली जेल है। तुम कह रहे हो कि ये जेल अंग्रेजों के जमाने की नकल है? हाँ, ऐसा ही है। पर ये तो नया म्यूजियम लग रहा है। ये बाहर से नया लग रहा है, लेकिन अंदर से आपको वही पुरानी जेल का नजारा देखने को मिलेगा। तो चलो अंदर, देर किस बात की। तीनों दोस्त गाइड के साथ म्यूजियम के अंदर जाते हैं। गाइड इन तीनों को बराबर इस जेल के बारे में बता रहा था। अब आप जैसे ही इस म्यूजियम के अंदर चलेंगे, आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि यह जेल अंग्रेज़ों के द्वारा
स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर किए अत्याचारों को बताने के लिए बनाई गई है। वह सब जेल के गैलरी में प्रवेश करते हैं। गैलरी में प्रवेश करते ही मोहन, सूरज और राम को अजीब सा लगने लगता है। उन तीनों को लगता है कि वह पहले यहां आ चुके हैं। तीनों दोस्त गाइड को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। गाइड उनको आगे बताता है, यह एक बहुत बड़ी जेल है। इस जेल में कई कमरे हैं। प्रत्येक कमरा किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष और उन पर हुए अत्याचार को बयां करता है। जैसे जैसे मोहन, सूरज और राम उस गैलरी में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उन तीनों को कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। इन तीनों को कुछ आधा अधूरा सा याद आने लगा था। वह तीनों एक जेल के पास आकर रुक जाते हैं। उस जेल के कमरे को देखकर वह तीनों भौचक्के रह जाते हैं। ये तो वही जेल है। यह वही जेल थी जो इन तीनों को सपने में दिखाई देती थी, जिसमें एक ब्रिटिश सैनिक एक स्वतंत्रता सेनानी को यातना देता है। वह तीनों दोस्त आश्चर्यचकित होकर उस कमरे को एकटक देखे जा रहे थे। तभी उनका गाइड कहता है, सर, क्या हुआ सर? आगे चले। हाँ चलो। गाइड के बोलने पर तीनों चौंक जाते हैं, जैसे तीनों नींद से जागे हो। तीनों दोस्त गाइड के साथ आगे बढ़ते हैं। गाइड इन तीनों को जेल का प्रत्येक कमरा दिखा रहा था और बताता जा रहा था कि किस कमरे में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी कैदी था और उसने क्या क्या संघर्ष किया। आखिर में वह गाइड इन तीनों को ऐसे कमरे में लेकर जाता है जहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। गाइड उनको बताता है, यह वो जगह है जहां भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम हरिराजगुरु को फांसी दी गई थी। तीनों दोस्तों को वह फांसी वाली जगह देखकर कुछ याद आने लगता है। उनको लगता है कि उन्होंने यह जगह पहले कहीं देखी है। तब इन तीनों को याद आता है कि यह जगह वह अपने सपनों में देख चुके हैं। तभी इन तीनों को यह भी याद आता है कि पिछले जन्म में यह तीनों ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। जब इन तीनों दोस्तों को बचपन से आ रहे सपनों का आधा अधूरा सच इनके सामने आता है, तो तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि ऐसा सपना इन लोगों को क्यों आ रहा था। और फिर तीनों एक साथ कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। म्यूजियम से बाहर निकलकर मोहन, सूरज और राम तीनों दोस्तों की सोच और नजरिया दोनों ही बदल चुके होते हैं। 26 जनवरी के दिन वह तीनों अपने कॉलेज में जाकर गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे
जय हे जय 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 हे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं वो किसी एक दिन का नतीजा नहीं है, बल्कि उन अनगिनत बलिदानों की कहानी है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं थी, ये कहानी हमें जगाने के लिए थी, ताकि हम अपने इतिहास और अपने आजाद भारत की कीमत समझ सकें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।